बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम माँ साहब के गांव में एक शादी समारोह में आने का अवसर मिला और हमारी मुलाकात हमारे पिताजी के मौसेरे भाई आदरणीय गोरेलाल जी के साथ में भेंट हुई उनके निवास पर और बहुत अच्छा भी लगा और पुरानी यादें भी ताज़ा हो गईं। पिताजी भी उन्हें स्मरण करते रहते थे, तो आज इच्छा भी हुई हमारी। हम तो पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन अपने कार्यकाल में चच्चू ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी किए, समाज सेवा के लिए भी, शिक्षा के लिए भी, अन्य तरह के भी। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए उन्हीं से सीधा सुनना चाहूँगा कि चच्चू आप अपने जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा हमको मार्गदर्शन करें। मेरा जन्म इसी गांव में जी 15/3/1945 में हुआ था। जी जी जी। प्रारंभिक शिक्षा इसी गांव में पूरी हुई। हाँ। फिर हाई स्कूल मैंने खजुआ से किया। जी जी। इंटर गवर्नमेंट कॉलेज फतेहपुर से किया। हाँ। इसके बाद बीए भी फतेहपुर से किया। जी जी जी। एमए मैंने कानपुर से किया। हाँ। बीएनएसडी कॉलेज से। जी। एलटी मैंने कानपुर से किया, डीएवी कॉलेज से। जी जी। इसके बाद शिक्षा क्षेत्र में चला गया। हाँ। और 40 साल मैं सालेपुर इंटर कॉलेज में, सरदार पटेल वल्लभ इंटर कॉलेज में 40 साल प्रधानाचार्य रहा। जी जी जी। विद्यालय के बारे में मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा। हाँ, विद्यालय। जो विद्यालय ये रहा है, तो जो कालीचरण नाना जी थे, फ्रीडम फाइटर थे अपने समय के, तो विद्यालय उस जमाने से शायद मेरे को लगता है कि उनके जीवन काल हाँ, उनकी बड़ी प्रेरणा से ही विद्यालय शुरू हुआ, लेकिन वो कभी सदस्य तक नहीं रहे उसकी। हाँ, माने निस्वार्थ भाव से उन्होंने और अपनी सेवाएं दी। मेरा हमेशा उन्होंने सहयोग किया। जब भी इंटर की मानता हो, हाई स्कूल की मानता हो, मिनिट की मानता हो, हमेशा मेरे साथ जाते थे वो। जी जी। और बड़ा सहयोग करते थे। हाँ। अच्छा, मैं उनका खुद बहुत ऋणी हूँ। जी जी। आपने जैसे शिक्षणीय कार्य किया, बहुत से बच्चे पढ़ करके आपके विद्यालय से आगे बढ़े, तो उनमें से कोई एक आध नाम यदि आपको स्मरण आता है तो जरूर उल्लेख करें। 2 लड़के मेरे, एक एसपी है, मेरे गांव का है। हाँ। शिवराज प्रजापति। जी जी जी। एसपी है गोंडा में आजकल। जी जी जी। और एक लड़का भिखनीपुर का है, डीएम है वो, मैं उसको बता नहीं सकता कहाँ है। अच्छा। अब भूल गया हूँ। नहीं, ठीक है, हमारे अच्छे श्रेष्ठ विद्यार्थी कहीं भी और इंजीनियर और डॉक्टर तो बहुत हैं। हाँ। और मैंने सबसे ज़्यादा स्कूल में हरिजनों को प्रेजेंस किया। और सबसे ज़्यादा संख्या इसमें मुझे इनाम भी मिला है सरकार से। हाँ। मैंने सबसे ज़्यादा हरिजनों को उठाया। हाँ। और सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप हमारे स्कूल में मिलती थी हरिजनों को। कोई लड़का ऐसा नहीं था जिसको स्कॉलरशिप न मिलती हो रही हो। चलिए, बहुत अच्छी चीज़ है। अपना जैसे हमने एक प्रयास किया है, उमराव समाज के संगठन तैयार किया, और उसमें सबसे पहले तो गाँव की लिस्ट बनाई गई कि इतने 260 गांव के लगभग में अपने क्षेत्र उमराव समाज के गांव हैं, और उसमें से सब लोग हैं, उनका उल्लेख, उसकी जो वंशावली है वो तैयार, माने इससे पहले भी हो सकता है 50 साल, 70 साल, 80 साल पहले भी शुरू किया गया हो, तो आज भी किया जा रहा है। तो आज वो डिजिटल जमाना है, तो डिजिटल में हम प्रयास कर रहे हैं कि बन जाए। तो इसके बारे में आपका क्या माने मार्गदर्शन है? उमराव समाज हमारा जो है जी, घाटमपुर, कानपुर जिले की घाटमपुर तहसील में, हाँ, और फतेहपुर की बिनती तहसील में ही निवासित है। जी। और ये 400 से ज़्यादा गांव हैं उमराव के। जी जी। और हमेशा मेरा ये रहा शुरू से ही, शिक्षण काल से ही, कि उमराव की उन्नति कैसे हो। और मैं एक न एक, तो हमने एक संगठन तैयार किया था, उमराव महासंघ। जी जी। उसमें महामंत्री था, रवाईपुर के केजी वर्मा अध्यक्ष थे। हाँ। बराती लाल जी कोषाध्यक्ष थे। जी। दुर्भाग्य से मैं नाम गाँव को भूल गया हूँ, अंतिम गाँव है उनका। हाँ। उमराव का अंतिम गाँव जो है। हाँ हाँ। मर गए वो बेचारे। हाँ। बड़े अच्छे थे। नहीं, पर जैसे सबका संगठन ये सब कुछ रहा, बीच में थोड़ा सुसुप्ता अवस्था में आया। हाँ, सुसुप्ता अब लेकिन फिर भी माने युवा पीढ़ी सब जागृत हुई है, तो उसके बारे में हम चाह रहे हैं कि भाई
उसमें क्या संदेश आपका रहना चाहिए कि युवा वर्ग जुड़े, अब युवा वर्ग को समाज को अधिक एक से साथ अधिक जोड़े। जोड़ करके जी पुनः मतलब जो है, ताकि मतलब उमराव समाज की कुरीतियाँ, अशिक्षा, ये सब अज्ञानता सब दूर हो और समाज फिर बढ़े आगे। जैसे उदाहरण के लिए अभी हमें सबसे ज़्यादा परेशानियां लोगों को बच्चों की शादी ब्याह, बेटी बेटियों की शादी ब्याह में ज़्यादा दिक्कत आती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है शादी में। हाँ। और सबसे बड़ा कि हमारे जो IAS PCS लड़के हैं हाँ। वो बाहर शादी कर लेते हैं। अधिकतर रसूलपुर में बहुत लड़के मतलब बाहर चले गए, उमराव को भूल ही गए वो। हाँ। कोई मतलब नहीं रह गया उनसे। जबकि जबकि हमारा ये है कि समाज शादी से जुड़े। समाज में ही करें हाँ। और ताकि समाज को भी लेकर चलें। मैंने बहुत बढ़िया, मैंने ये चीज जरूर मैंने होना चाहिए। होना जो चाहिए। युवा पीढ़ी है अपने मूल गांव की तरफ बढ़े, अपने पूर्वजों की बताए हुए मार्ग पर चलें। हाँ। ये सबसे बड़ा संदेश रहना चाहिए। तो हमें बड़ी खुशी इस बात की लगी कि हमें मिलने का भी सौभाग्य मिला, और आपने उमराव समाज के संगठन के बारे में जो आपने विचार दिए वो भी श्रेष्ठ लगे। और आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि जब भी कभी सरिगमा क्षेत्र पर कुर्मी समाज का एक सम्मेलन अपने बीच के लोगों के बीच में रहे, तो उस समय पर आपके सम्मान में एक बृहद आयोजन भी रखा जाए। मैंने 1976 में अपने गांव में बहुत बड़ा सम्मेलन किया था। बहुत बड़ा सम्मेलन था उमराव वंशी कुर्मी क्षत्रिय समाज का, जिसमें मुख्य अतिथि थे शिवनाथ सिंह कुशवाहा, उस समय अध्यक्ष थे विधानसभा के। जी जी जी। और मुख्य प्रवक्ता थे चौधरी नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह, हाँ। वो मुख्य प्रवक्ता थे। और बहुत ही प्रेम तिवारी विधायक थे, रामकिशोर वर्मा विधायक थे, जो अपने समाज के ही थे। हाँ, माने हरि प्रसाद दुबे, जी। हरि प्रसाद मतलब जो गुप्ता उस समय जिला परिषद के अध्यक्ष रहा करते थे, वो आए थे। बहुत दूसरी जात के लोग बहुत आए थे। बड़ा सराहा था उन्होंने। भाई इतना बड़ा आयोजन था, 3 दिन का आयोजन था। हाँ। 1 दिन का नहीं। तो ऐसे ही संगठन अगर बन करके तैयार होंगे तब जाकर के अपने उमराव समाज की जितनी विभूतियां हैं। दूसरा सम्मेलन हमने अस्पताल में किया जी, जिसमें मुख्य अतिथि थे डॉक्टर ब्रिजलाल वर्मा, जो उस समय संचार मंत्री थे भारत सरकार के। हाँ। ये ब्रिजलाल वर्मा ये नहीं यहाँ के। हाँ हाँ, ठीक बात। दूसरे हैं, हाँ। रायपुर के हैं। हाँ। वो संचार मंत्री उस समय मैंने समाज में, उन्होंने मुझसे कह दिया था कि मेरे सचिव से धीरे के बता देना कि मैं कुर्मी हूँ। हाँ। नहीं तो गवर्नर तक लौट जाते, मुझसे मुलाकात नहीं कर पाते। हाँ, नहीं सही है। सचिव भी उनका कुर्मी था। हाँ, नहीं अच्छा है, कुर्मी क्षत्रियों के लिए तो थोड़ा तो सा कह दिया था मुझसे कि माँ साहब जितने कुर्मियों का हो सब हमको बता दो, मैं पोस्ट ऑफिस। तो मैंने सालेपुर खुलवाया, रवाईपुर खुलवाया, धमना खुलवाया, ये सब मेरे खुलवाए हुए है। अच्छा। हाँ, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। सरकारी बड़ा आश्चर्य करते थे लोग। हाँ। नहीं बढ़िया, माने ये आज के समय में आदमी एक दूसरे से कभी भी मिल नहीं पाता है, ना कहीं कुछ कर पाता है। तो पढ़े, यही हम भी चाह रहे हैं कि अपने बीच के बच्चे बड़े बड़े पदों पर जाएं और अच्छे अपने तरह अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता की सेवा करें और समाज के लिए भी थोड़ा सा अच्छा लगा बच्चों। बहुत ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद।